आप भी सच सुनने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं और सच सुनना आपको बड़ा पसंद है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाइए कि कोई लोहा है और वो बहुत गर्म है और उसे जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो वो ठंडा पड़ जाता है ना। इसी प्रकार से ग्रह भी हैं। जैसे हम यहाँ पर जो ग्रह की बात करने वाले हैं, जिसके बारे में सच बताने वाले हैं, वहाँ हैं राहु महाराज। राहु महाराज ने 30 अक्टूबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया। ठीक है, 30 अक्टूबर 2023 को। कितना समय हो गया इनको? लगभग में आधे से ज़्यादा समय हो गया। 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं राहु महाराज। अब राहु महाराज की डिग्री कितनी है? राहु महाराज की डिग्री रह गई है सिर्फ 13। अक्टूबर के महीने से 12 डिग्री हो जाएगी, और कहाँ 29 डिग्री और कहाँ 12 डिग्री। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए। तो इनका अशुभ फल देने की क्षमता भी कम हो गई है। फिलहाल में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और आगे आने वाले समय में राहु महाराज आपको क्या प्रदान करेंगे, इन सभी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर है, आधारित है, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं और तुरंत A to Z विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर यह भी हम आपको बताते चलें कि राहु जो है ना, राहु आदर्श ग्रह है, छलिया ग्रह है, लालच राहु है। जो लोग ज़्यादा लालच करते हैं उन पर राहु का प्रभाव होता है, और जब राहु अशुभ होते हैं तो रात दिन इंसान को नुकसान पर नुकसान होने लगता है, उसका भाग्य का साथ नहीं मिलता, तमाम तरीके की परेशानियां इंसान को देखने को मिलती हैं। घर में लाल चींटियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होते हैं। ये कहीं ना कहीं लक्षण खराब राहु के लक्षण होते हैं। इंसान जो है नशा आदि का आदी हो जाता है, नशे की ओर बढ़ जाता है, जो खराब राहु के ये लक्षण होते हैं। और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। फिलहाल में हम राहु महाराज आगे आपको क्या प्रदान करने वाले हैं, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करेंगे। प्रथम पहलू ये रहेगी कि अभी तक आपको राहु महाराज ने प्रदान क्या किया है, आगे आने वाले समय में राहु महाराज क्या प्रदान करेंगे आपको, इन दोनों बातों की हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, हमारे राहु महाराज कहाँ पर विद्यमान है? हमारे चतुर्थ भाव पर हैं। शायद आपको दिख रहा होगा, चतुर्थ भाव पर हैं हमारे विराजमान, अर्थात हमारे केंद्र पर हैं। अब यहाँ पर अभी ये 18 मई 2025 तक रहेंगे। 12, अभी इनकी 13 डिग्री है, लेकिन अक्टूबर के महीने से 12 डिग्री हो जाएगी। अब बात सुनिएगा, पहले ये सुनिएगा कि अभी तक आपको राहु महाराज ने प्रदान किया है, आगे आपको क्या देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, कहीं ना कहीं आपकी माताजी का हेल्थ या माताजी का स्वास्थ्य आपके कहीं ना कहीं खराब बना हुआ होगा, या माता का प्रेम कम प्राप्त आपको हो पा रहा होगा, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके जीवन में जो सुख है वह कम मिल रहे होंगे। मित्र यारों में धन पैसा फंसा होगा, पैसा आपके मित्र यार दे नहीं रहे होंगे। जमीन जायदाद से रिलेटेड घर खरीदने का प्लान बना रहे थे, नहीं खरीद पाए, पैसा घर के लिए धन इकट्ठा कर रखे थे, लेकिन वो अन्य किसी कारण में ख़त्म हो गया होगा। वाहन का सुख नहीं मिल रहा होगा, या वाहन का एक्सीडेंट हो गया होगा, या वाहन का सुख पूर्ण तरीके से आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। वहीं पर विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं हो पा रही होगी, हृदय संबंधी, छाती संबंधी रोग, कष्ट, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव पर, जहां पर ये बैठे हुए हैं वहां पर। अब इनकी दृष्टियों की बात करते हैं कि इनकी दृष्टियां, देखिए इनकी दृष्टि जो है कहीं ना कहीं कहां आपके प्रभावित हुई हैं। 1 2 3 4 5 राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो देखिए, पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव पर राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा, और अभी तक क्या था और आगे क्या रहेगा। देखिए, अष्टम भाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उम्र में ज़्यादा दिख रहे होंगे, हेल्थ वगैरह आपकी खराब चल रही होगी, जमीन जायदाद का कार्य कर रहे होंगे, बिल्कुल नहीं चल रहा होगा, पैसा फंस गया होगा, कहीं ना कहीं आपका बड़ा अमाउंट, बड़ा धन कहीं ना कहीं फंस गया होगा। आप स्त्री हैं तो पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, वहीं पर गुप्त रोग आपको परेशान कर रहे होंगे, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ देखने को नहीं मिल रहा होगा। अगली दृष्टि यानी कि अष्टम भाव पर यह प्रभाव बना हुआ है। अगली दृष्टि आपके कहां पर पड़ रही है? दसम भाव पर। दसम भाव पर पड़ रही है राहु महाराज की, जहां पर केतु महाराज विराजमान है। यही हमारे कर्म का भाव, अर्थात हमारा दसम भाव हमारे कर्म का भाव है, यही हमारे व्यवसाय का भाव है। तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको, यहाँ पर आपके दसम भाव पर यहाँ पर कर्म का फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा, यानी मेहनत जो कर रहे होंगे उतना आपको रिजल्ट अच्छा प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। उसी के
साथ व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपके कष्ट परेशानी बनी होगी, व्यापार आपका नहीं चल पा रहा होगा, नींद आलसपन बहुत ज़्यादा आ रही होगी, खेती बाड़ी करते हैं कोई फायदा नहीं हो रही होगी, यश यानी कि आपको यश नहीं मिल रहा होगा, आर्थिक स्थिति आपकी खराब डगमगाई होगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन बहुत कम लग रहा होगा, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं बार बार नुकसान हो रहा होगा, राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा होगा, घुटनों में आपके दर्द परेशानी, दान पुण्य में आपका मन नहीं लग रहा होगा, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा होगा। उसी के साथ आपके 12वें भाव पर दृष्टि जा रही है, जहां पर शनिदेव महाराज की भी दृष्टि जा रही है, तो यहां पर दुर्गति आपकी, यानी कि लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, व्यर्थ का खर्च, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में आपका व्यर्थ का खर्च हो रहा होगा, वहीं पर गंदे गंदे सपने आ रहे होंगे, नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी, शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके साथ हुई हो, या पुलिस केस भी आपको हो सकता है कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद लगा हो, पैर के नीचे घुटनों के नीचे आपके जो है टांगों में रात्रि के समय आपको दर्द परेशानी का सामना हो सकता है करना पड़ रहा हो। ये राहु महाराज ने अभी तक प्रदान किया। आगे आने वाले समय में आपको राहु महाराज क्या प्रदान करेंगे, इस बात को ध्यान से सुनिए। ये तो आपको दिया है, लेकिन आगे क्या देंगे, जो हो चुका वो तो हो चुका है। देखिए चतुर्थ भाव पर आपको करना क्या नहीं, पहले ये सुन लीजिएगा। आगे आने वाले समय में वाहन, प्रॉपर्टी, मकान में किसी चीज़ों खरीद रहे हैं आप, तो कोई भी विवाद नहीं हो, ऐसी चीज़ खरीदिए जिसमें किसी भी प्रकार का कैसा भी विवाद ना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वाहन खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, और लालच ना करें किसी भी प्रकार का, थोड़ा भी लालच से आपका कार्य बिगड़ सकता है। उसी के साथ ही साथ में माता का जो वियोग या माता की हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, वहाँ आपको अच्छी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ जीवन में जो मकान यानी घर का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह घर का सुख आपको हो सकता है कि भगवान चाहे, देखिए बातों से बता से नहीं फूट जाते हैं, तो आप प्रयत्न प्रयास करेंगे तो आपको घर का सुख भी प्राप्त हो सकता है। उसी के साथ जीवन में संघर्ष तो रहेगा, लेकिन आपको सफलता भी मिलती हुई अब नजर आएगी। उसी के साथ जीवन में जो आपके जीवन में दुखों का आपको पहाड़ टूटा हुआ था, वह दुख आपके धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ जो नाम मात्र को सुख प्राप्त हो रहा था, वह सुख आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये आपके चतुर्थ भाव पर जहां पर बैठे वहां का फल। आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे, तो अष्टम भाव पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर क्या राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। यहाँ पर आपके जो पेट संबंधी रोग आपको दे रहे थे, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी दे रहे थे, आप परेशानियों में घिरे हुए थे, वहाँ आपकी नहीं होती हुई नजर आएंगी। खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ओवर स्पीड वाहन वगैरह नहीं चलाने हैं। परिश्रम थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको, अभी जो आपको जितना आप कर रहे थे उससे कम होगा, लेकिन परिश्रम अभी आपका जारी रहेगा। उसी का ये हर महीने कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ आयु में आयु आपके ज़्यादा दिख रहे थे, कि उम्र में ज़्यादा दिख रहे थे, चेहरे के चमक, चेहरों का ग्लो कमजोर था, वहाँ आपका आता हुआ नजर आएगा। जो आप मुश्किलों से गुजर रहे थे, वह मुश्किलों से आप आगे नहीं गुजरेंगे। उसी के साथ ही साथ आपके दसम भाव पर दृष्टि राहु महाराज की पड़ रही है। दसम भाव पर राहु महाराज का प्रभाव आपके क्या रहेगा। देखिए दसम भाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आप अपने पिता का व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ जो व्यवसाय में हानियां आपको उठानी पड़ रही थी, वह हानियां आपको नहीं उठानी पड़ेंगी। शत्रु आपको धोखा दे सकते हैं, असली दुश्मनों से जो आपका भला नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों से मित्रता दोस्ती ना रखें, उन लोगों के झांसे में किसी भी प्रकार का ना आए, ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ परिश्रम थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आपके भाग्य में यहाँ पर उन्नति होती हुई आपको नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर मकान का सुख आपको, यहाँ पर राहु महाराज अगर प्रयत्न प्रयास करेंगे तो आपको मकान का सुख दे सकते हैं। जो शारीरिक रोग आपको घेरे हुए थे, वह रोग आपको कम होते हुए नजर आएंगे। पत्नी का सहयोग भरपूर आपको मिलेगा, आगे पत्नी का सहयोग भरपूर मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनके जिनको वृद्ध अवस्था में है, उनको सुख की अनुभूति यहाँ पर राहु महाराज दिलवाएंगे। अच्छा, आपके 12वें भाव पर दृष्टि जा रही है राहु महाराज की, तो 12वें भाव पर प्रभाव क्या रहेगा आगे। यहाँ पर जो आपका व्यर्थ की जो चिंताएं आपको घेरे हुई थी, वह चिंताएं कम होती हुई नजर आएंगी। बाहरी विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ, इंटरनेट वगैरह या संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उसी के साथ जीवन में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो जीवन में संकट आ रहे थे, वह संकट नहीं आएंगे। धैर्य से काम लीजिए, आगे अपने धैर्य से काम लीजिएगा। उसी के साथ कठोर जो है प्रयत्न प्रयास आपके जारी रहेंगे 12वें भाव पर, तभी अच्छा फल मिलेगा राहु महाराज का दृष्टि से। उसी के साथ संतान का सुख प्राप्त होगा, पत्नी बच्चों का भी सुख प्राप्त होगा। भाई बहनों का जो विरोध आपके ऊपर चल रहा था, वह दूर होता हुआ नजर आएगा। पिता का सहयोग भी मिलेगा। यहाँ पर यह चीज कहीं ना कहीं राहु महाराज आपको प्रदान करेंगे। अच्छा, राहु महाराज के उपाय की बात करते हैं। ये हर महीने आपका धीरे धीरे होगा, ये मत सोच लें कि ये तुरंत हम बता रहे हैं कल से ही ऐसा हो जाए। ये अक्टूबर
अभी सितंबर अक्टूबर ये धीरे धीरे कम होता हुआ आपको नजर आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमने कहा है कि सत्य बताने का प्रयास करेंगे और सत्य ही आपको बताएंगे, तो यही सत्यता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं उपायों की। आपको क्या उपाय करने चाहिए राहु महाराज। राहु महाराज कहाँ पर हैं? चतुर्थ भाव पर हैं। तो सवा से धनिया या बादाम पानी में बहाएं शनिवार के दिन, या फिर आप सोमवार के दिन सवा सेर धनिया या फिर बादाम पानी में प्रभावित करें या किसी असहाय व्यक्ति को दान कर दें। उसी के साथ ही साथ चांदी पहने एवं पत्नी के कमर में चांदी डालें। पत्नी जो आपकी है उनके कमर में चांदी डालें तो अच्छा लाभ मिलेगा राहु महाराज का। कोई भी निर्णय कार्य संभव कराएं। देखो, कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो उसे पूरा कराएं, उसे अधूरा ना रखें। सरस्वती मैया की आराधना करें, माँ सरस्वती की आराधना करें। उसी के साथ ही साथ क्या उपाय करें? कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में नीला या काला कपड़ा उसमें रखकर शनिवार या सोमवार के दिन जल में प्रभावित करें। शिवलिंग पर काले धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शनिवार को या सोमवार को चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें तो राहु महाराज का उत्तम अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।